नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। जैसे जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में आज सुरेंद्र सराफ द्वारा भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन लूनिया गेस्ट हाउस में किया गया। इस अवसर पर आधा दर्जन से ज़्यादा पार्षदगण, भाजपा के पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका के उपाध्यक्ष और सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित दिखाई दिए। और जब मीडिया ने सुरेंद्र सराफ से टिकट को लेकर सवाल पूछा तो काफ़ी आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि 2023 की जो विधानसभा की टिकट है वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और पार्टी के खाते में जीत दर्ज करूँगा। कार्यक्रम का संचालन मुकेश बामा ने किया। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता संजय मीणा के साथ। विद्वान जी सराफ, कामराज जी सराफ और सभी अंत में बैठे अतिथिगण, आए हुए सभी मेरे भाइयों, कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधुओं, 2023 में चुनाव हो रहे हैं। अपन सभी मिलकर प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बीजेपी शहर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यालय भवन में मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये सब भाई सुरेंद्र जी सराफ के पार्टी में सक्रिय होने के बाद संभव हो पाया। हमारी वर्षों की इच्छा थी कि पार्टी का एक कार्यालय खुले। आज इस मौके पर मैं सोचता हूं सभी कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक समय था जब हमें वार्ड पार्षद की टिकट लेने के लिए और कईयों के पास जाना पड़ता था कि आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो, आप लड़ो, और हमें चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता था। लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विधायक के लिए भी और उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे सामने मिशन 2023 है। जब 2003 का चुनाव हुआ था, 6 चुनाव मेरी आंखों के सामने एकदम परिदृश्य मेरे सामने दिख रहे हैं। उस समय हम अथक मेहनत की और ऐसा लगा कि इस बार चुनाव जीतेंगे, लेकिन 2000 वोटों से हम चुनाव हार गए। कहीं न कहीं कमी रही। 2008 में हम चुनाव जीते, लेकिन 2013 में फिर चुनाव हार गए। 13 में हार गए, 18 में हारे और फिर ये उपचुनाव में हारे। मैं ये सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि इस बार हमें ये हार का जो मुंह है वो तोड़ना है और जीत की तरफ बढ़ना है, अग्रसर होना है। हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कोई रास्ता कठिन नहीं है। कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। और मेरे सामने तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मेरे को दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां दिख रही है कि जब वो सुरेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आज का जो कार्यक्रम है वो किस चीज़ को लेकर है? आज का जो कार्यक्रम है ये 2023 का जो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है उसके विषय को लेके और सरदार शहर में विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं अपने आप को पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे को हाई कमान टिकट देगा तो मैं बहुत जोश शोश के साथ 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उसी के उपलक्ष्य में मैंने इस कार्यालय का आज शुभारंभ किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता दिखाने नहीं दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं?
आज जो जितने भी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन आज रामनवमी का पर्व है और शादियां बहुत ज़्यादा है। उसी की वजह से कई कार्यकर्ताओं की ये व्यवस्था थी। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भाई साहब, हम विवश हैं, हमको शादियों में जाना पड़ेगा, हमारे परिवार में शादियां हैं, हम कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकते। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं है, वो भी अपना ही काम है, घर में अगर शादी है तो जाना ही होगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं की हो सकता है कोई उपस्थिति कम रही होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कार्यकर्ता कम आए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? विधानसभा की 2023 की टिकट को लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ कि टिकट मेरे को ही मिलेगी। किसी का कारणवश से अगर आपको टिकट नहीं मिलता, क्या पार्टी के साथ आप बने रहेंगे? किसी कारणवश क्यों नहीं, अगर उच्च हाईकमान टिकट मेरे को नहीं देके किसी भी उम्मीदवार को टिकट देगा जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिस किसी को भी टिकट मिलेगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन से, और सरदार शहर में हम कमल के फूल को ही खिलाएंगे। टिकट मेरे को मिले या अन्य किसी को मिले, ये कोई विषय नहीं है। मेरा तो एक ही विषय है कि सरदार शहर विधानसभा में अब की बार कमल का फूल खिलना चाहिए और उसमें से बहुत ही जोरदार खुशबू निकलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और सरदार शहर की जनता को क्या संदेश देते हैं? भारतीय कार्यकर्ताओं को यही संदेश जाता है कि अब की बार अपने को सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के यहाँ कमल के फूल को खिलाना है।